आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने देश के 45 स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। देश ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बन सकता है, कहा केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और देश में 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। आयुष मंत्रालय ने आज देश के 45 से अधिक स्थानों से आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य 1 वर्ष में 75 लाख घरों में पौधरोपण के लिए औषधीय पौधे वितरित करना है। इसमें तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला जैसे औषधीय पौधे शामिल हैं। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र मुजापारा ने नई दिल्ली के आयुष भवन से कर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित कर अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर मुजापारा ने इन औषधीय पौधों को अपनाने और अपने परिवार के एक हिस्से के रूप में इनकी देखभाल करने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि भारत में निकट भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि जैव ईंधन, नवकरणीय और ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन की तीव्र शुरुआत के साथ भारत कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रणी भूमिका में आ गया है। उन्होंने वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार परिवहन क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन ईंधन और प्रौद्योगिकी के उपयोग को पहले ही प्रोत्साहन दे रही है। इस्पात, सीमेंट और शीशा विनिर्माण जैसे कई उद्योगों ने हीटिंग आवश्यकताओं के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में एक निजी शिक्षा संस्थान एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के 19 स्थानों की तलाशी ली है। परीक्षा संपन्न होने के बाद सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुणे, जमशेदपुर, इंदौर और बंगलुरू में 19 स्थानों पर छापे मारे। छापों के दौरान 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर और 30 पोस्ट डेटेड चेक, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और उपकरण बरामद हुए हैं। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने अपने अन्य साथियों और दलालों के साथ मिलकर ऑनलाइन परीक्षा में हेराफेरी की। सीबीआई सूत्रों ने कहा है कि कंपनी के निदेशक परीक्षार्थियों को शीर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए हरियाणा के सोनीपत में एक परीक्षा केंद्र पर रिमोट के माध्यम से उनके प्रश्न पत्र हल कराने के लिए बड़ी राशि लेते थे। जांच एजेंसी इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर रही है। राज्य सरकार ने शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। विभिन्न जिलों के 28 शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। इन शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और सम्मान निधि के रूप में 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल कहाँ स्थित है। सही उत्तर है ग्वालियर। और सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के नैनीताल के राजेश जैन। श्री राजेश जैन ने प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले समाचार संस्करणों को मैं नियमित सुनता हूँ। समाचार में प्रसारित होने वाला हिंदी कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव में पूछे जाने वाले सवालों से मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक की जानकारी प्राप्त होती है। मैं आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद करता हूँ।
गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,84,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए और 45,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 34,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 366 कोविड रोगियों की मौत हुई है। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45% तक पहुंच गई है। अब तक देश में 52 करोड़ 65 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के 2 क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को कुछ शर्तों के तहत 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसके पीएसयू जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बीआईआरएसी ने बायोलॉजिकल ई की कोविड-19 वैक्सीन को सहायता उपलब्ध कराई है। प्री क्लिनिकल चरण के तीसरे चरण के परीक्षण तक उपलब्ध कराई जाएगी। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत वित्तीय सहायता के अतिरिक्त इस वैक्सीन को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के जरिए कोविड अनुसंधान कंसोर्टियम के तहत भी आर्थिक मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को सुबह 11 बजे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा विभाग की 5 पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा विभाग इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से लेकर 17 सितंबर तक वर्चुअल माध्यम से शिक्षक पर्व मनाएगा। शिक्षक पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत और अमेरिका ने मानव रहित हवाई वाहनों की परियोजना से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करना और दोनों देश और सैन्य बलों के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने देश के 45 स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। देश ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बन सकता है, कहा केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और देश में 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।